अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, आज हम इलेक्शन ऑफिसर के लिए 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियोस में 1973 की कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ MCQs में अपलोड कर चुका हूं और आई थिंक उसके कुछ MCQs बाकी भी है, वो भी इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1962 से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड MCQs हैं, ये आई थिंक कुछ ही है, तकरीबन 30 तक हैं। तो पहले इसको भी अपलोड करने की कोशिश करते हैं और हो सकता है कि इलेक्शन ऑफिसर्स के लिए या जितने भी MCQs टेस्ट होते हैं, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी टेस्ट हो, तो ये आपके लिए करामत साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत जो है क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं और टॉपिक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 है। तो 1962 के आइन में जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 डिक्लेयर देश इज़ द कैपिटल ऑफ अ कंट्री। 1962 के आइन में पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत को इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत करार दिया गया। इससे पहले जो था, जब पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया तो कराची उसकी कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन फिर अयूब ख़ान के दौर में आई थिंक लेट इन 1950 में जो है फिर ये मनसूबाबंदी की गई कि इसको जो है शिफ्ट किया जाए। तो फिर कराची जो है ये इस्लामाबाद कैपिटल को जो है कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया। और ऑफिशियली पाकिस्तान में ऑफिशियली जब ये बात ऐलान की गई, इसका ऐलान हुआ कि कैपिटल इस्लामाबाद ही होगा आज से, तो ये जो था आज़ादी से ठीक 20 साल बाद जो है ये ऑफिशियली पब्लिश हुआ। और ऑफिशियली कब पब्लिश हुआ? ये 14 अगस्त 1967, ये डेट भी आपने याद रखनी। ऑफिशियली जब इस्लामाबाद को कैपिटल करार दिया गया तो ये आज़ादी के बिल्कुल ठीक 20 साल बाद 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और 14 अगस्त 1967 को या 1967 को इस्लामाबाद को कैपिटल करार दिया गया। तो ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहे, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 रिटायरिंग एज ऑफ हाई कोर्ट जज वाज। हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की एज होती है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 60 ईयर्स होनी चाहिए। 60 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोवाइडेड डेस लेजिस्लेचर। तो यूनिकैमरल लेजिस्लेशन जो है ये प्रोवाइड करती हैं। अब आप मज़ीद इसके मुतल्लिक पढ़िएगा, देख लीजिएगा कि यूनिकैमरल लेजिस्लेशन और ये कौन से लेजिस्लेचर होते हैं। तो ये आप मज़ीद सर्च कर सकते हैं, लेकिन MCQ में यहाँ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 देश वॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री। तो प्रेसिडेंट को जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री करार दिया गया। आज भी है 1973 प्रेसिडेंट जो है मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो प्रेसिडेंट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री। ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहे, इन इनिशियल नेम ऑफ द कंट्री 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हील्ड। अच्छा जी, तो ये आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा कि जब 1962 का आइन जो है वो नाफिज हुआ मुल्क में, तो इसके शुरुआत में पहले दिनों में जो है पाकिस्तान का नाम जो था वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। इस्लामिक का वर्ड इसके साथ रिलेटेड नहीं था। लेकिन आई थिंक फिर इसमें अमेंडमेंट हुई और आई थिंक इसी 1962 की 13वीं अमेंडमेंट फिर 13वीं आइन में, जब इसमें 13वीं आइन हुई, अभी ये मुझे कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म करिए, 13वीं आइन थी कि 8वीं तरमीम थी, इसके मुताबिक फिर ये नेम चेंज किया गया। बाद में रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से ये नेम चेंज करके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किया गया। तो अक्सर ये MCQs में आता है कि शुरू में इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल वर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि इनिशियल ऑफ द कंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1962 व्हाट वाज द नेम ऑफ पाकिस्तान। तो इनिशियली इसका नेम जो था वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिपब्लिक या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करा दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहे, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 के तहत जो है नेशनल असेंबली के कितने मेंबर्स होते थे? ये 218 थे। 218 मेंबर्स वो नेशनल असेंबली मेंबर्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रही, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हेल्ड देश रिलीजन फॉर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1962 के आइन के तहत जो है स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए कोई मजहब जो था वो ऐलान नहीं हुआ था। नो रिस्ट्रिक्शन अपॉन रिलीजियस, कि वो खाम मुसलमान होना चाहिए या नॉन मुस्लिम होना चाहिए, इस चीज़ की पाबंदी इस आइन के तहत नहीं थी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अलबत्ता आई थिंक फिर 1963 के आइन में जो है उसको भी मुसलमान करार दिया कि नहीं, ये भी मुसलमान होना चाहिए। अब बहरहाल आप कंफर्म कर ले इसको, लेकिन 62 में जो है ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछ रहे, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एम्पावर्ड प्रेसिडेंट विद द पावर ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 23
आर्टिकल 23 में ये पावर प्रेसिडेंट को दिए गए कि वह नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे फॉर इलेक्शन या फॉर एनी पर्पसेस जो भी वो हो, लेकिन इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वह नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे। इसी तरह 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 58, ये अपनी याद रखना है, यहाँ पे आर्टिकल 23 के तहत प्रेसिडेंट को ये एम्पावर्ड या प्रेसिडेंट को ये इख्तियारात दिए गए हैं। तो वहाँ पे आर्टिकल 58 के तहत और फिर आर्टिकल 58 में बी सब सेक्शन है, आर्टिकल 58 में B2, ये अपने याद रखना है। आर्टिकल 58 आर्टिकल हुआ या सेक्शन हुआ, फिर सब सेक्शन B है और फिर इस तरह क्लास उसमें 2 है, तो ये अपने याद रखना है। ये उसके तहत वहाँ पे उसको पावर दी गई है, तो दोनों अपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड थ्रू। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन जो होती है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होती हैं। अब ये भी आप कंफर्म कर लीजिए कि व्हाट्स मीन बाय इलेक्टोरल कॉलेजेस, लेकिन ऑप्शन आप लोगों को याद रखें इलेक्टोरल कॉलेज, आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोवाइड डैश इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन होना चाहिए वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब ये भी आप कंफर्म करें व्हाट्स मीन बाय डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन प्रेसिडेंट की सिलेक्शन के लिए जो 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हैं ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछ रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज कंसिस्टिंग। 1962 का आइन जो है ये 250 आर्टिकल पे मुश्तमिल है, जबकि 1973 का आइन जो है वो 280 आर्टिकल पे मुश्तमिल है। इसी तरह 1973 का आइन जो है वो तकरीबन 12 पार्ट्स के, या इसको ये चैप्टर का है, ये 12 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, जबकि 1962 का जो आइन है ये 10 पार्ट्स पे मुश्तमिल है या 10 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 आपने क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हो कि बाय आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 फील्ड मार्शल अयूब खान वाज बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इस आर्टिकल के तहत, कौन सा आर्टिकल के तहत, 226वें आर्टिकल के तहत 1965 के आइन के अंदर फील्ड मार्शल अयूब खान जो थे ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट करार दिए गए। ये भी आपने याद रखना है। हो सकता है कि पूछ ले कि अयूब खान जब प्रेसिडेंट बने तो ये किस आर्टिकल के तहत, तो ये 226वें आर्टिकल के तहत, ये आर्टिकल आपने याद रखना है। इस तरह भी पूछा जा सकता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 में ये पूछ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज आल्सो फेमस। 1962 के आइन को एक और नाम से भी याद रखा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। इसको वन मैन शो भी कहते हैं। 1962 Constitution of 1962 is also famous as a one man show. Option A is the correct option. So question number 13 में ये पूछ रहे हैं Constitution of 1962 was abrogated on, ये कब मंसूख की गई, तो ये मार्च 1969 को मंसूख की गई। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ, ये आपने याद रखना है। 1962 का आइन जो है कब मंसूख हुआ, तो ये मार्च 1969 में। तो अगर आप अंदाज़ा लगाए 62 से आप 69 तक अंदाज़ा लगाए तो ये मुल्क में कितने अरसे के लिए ये आइन रहा, तो ये 7 साल के लिए रहा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछ रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड बाय, किसने एब्रोगेट किया, किसने मनसूख किया। मनसूख तो मार्च 1969 में हुआ, लेकिन किसने किया, तो ये आपको याद रखना चाहिए जनरल आगा मोहम्मद यहिया ख़ान साहब ने। ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहिया ख़ान ने इस 1962 के इनको एब्रोगेट किया। सर क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछ रहे हैं वही सवाल वो पूछ रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 रिमेंड फॉर 7 ईयर, ये 7 साल तक मुल्क में चलता रहा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछ रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज रिप्लेस्ड बाय। अच्छा जी, तो जब ये आइन मनसूख हुआ तो फिर ऐसा नहीं था कि बीच का जो 1962 से जब ये 69 में एब्रोगेट हुआ तो फिर 69 से 73 तक मुल्क बिना आइन के रहा, नहीं, फिर एक ऑर्डिनेंस के तहत इसको चलाया जाता था। और वो जो था कौन सा था, फिर इसके मनसूख करने के बाद इसको ऑप्शन ए को आप देखिए प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ 1969 के तहत इसको चलाना शुरू कर दिया। ये 1962 का आइन इसके थ्रू रिप्लेस किया गया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 में ये पूछ रहे आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एम्पावर्ड प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ नेशनल असेंबली टू प्रोमोगेट एंड डेश विद द सेम पावर इन फोर्स एज एक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन। अगर असेंबली ना हो, असेंबलियाँ ना हो, जिस तरह मार्शल लॉज लगते हैं तो उसमें असेंबलियाँ नहीं होती, और तो प्रेसिडेंट को जो है फिर किस चीज़ के इख्तियारात है कि फिर तो असेंबलियाँ है नहीं, और असेंबलियाँ जो है ये एक ख़ास एक्ट के थ्रू चलाए जाते हैं, तो फिर प्रेसिडेंट मुल्क को किस के तहत चलाएगा, तो फिर ये एक ऑर्डिनेंस के तहत मुल्क को चलाएंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे, इस्लाहात लाएंगे, फिर उसके तहत जो है ये मुल्क को चलाएंगे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 डेश वाज गिवन
टू प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को क्या किया गया है, प्रोविंशनल ऑटोनॉमी, इनको खुद मुख्तार कर दिया गया। प्रोविंशनल ऑटोनॉमी वाज गिवन टू प्रोविंसेस, खुद मुख्तारी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछ रहे, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 देश वर हील्ड नेशनल लैंग्वेजेस। 1962 के आइन के तहत बंगाली और उर्दू दोनों को जो है नेशनल असम्बलीज, नेशनल लैंग्वेजेस करार दिए गए, क्योंकि उस वक्त वेस्टर्न पाकिस्तान जो था वो भी हमारे साथ ही था, तो उर्दू और बंगाली दोनों जो थे वो कौमी ज़बान थे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछ रहे, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 द एज लिमिट फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज, तो 1962 के आइन के मुताबिक एज लिमिट फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो था उससे पहले जो गुजर गया वो 60 था, और सुप्रीम कोर्ट का जो था वो 62 ईयर्स है। ये दोनों आपने याद रखने, 62 नहीं 65 ईयर्स है, इसके लिए 65 ईयर्स हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 देश वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। 1962 के आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट जो ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहे, टर्म एंड टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज 5 ईयर। प्रेसिडेंट जो है अपने ऑफिस को 5 साल तक संभाल सकते हैं इस आइन के तहत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 में ये पूछ रहे, थ्रू एन अमेंडमेंट एंड देश इन 62 द नेम ऑफ अ स्टेट वाज डिक्लेयर। इससे पहले हम कह चुके हैं कि पाकिस्तान का जो नाम था पहले में शुरू में इस आइन के शुरू में तो ये सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन फिर दिसंबर 1962 में एक अमेंडमेंट इसमें हुआ। अब ये अमेंडमेंट आप खुद सर्च कर ले, हो सकता है कि MCQs में कि किस अमेंडमेंट के थ्रू, तो फिर एक अमेंडमेंट हुआ दिसंबर 1962 में, और फिर इसका नाम जो है रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से चेंज होकर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया। तो ये दिसंबर, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोविजनल असेंबलीज वर कंसिस्टिंग ऑफ देश मेंबर। प्रोविजनल असेंबली भी 218 मेंबर्स पर मुश्तमिल थे, प्रोविजनल असेंबली भी 218 और नेशनल असेंबली भी 218। सर क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहे, अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962, 13वीं आर्टिकल के नीचे देश कैन बी इम्पीच्ड, किसको जो है अथॉरिटी दी गई है, किसको ऑफिस संभालने की अथॉरिटी दी गई है, तो ये प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी गई थी कि ऑफिस संभाले। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 मिनिमम एज लिमिट फॉर प्रेसिडेंटशिप वाज, प्रेसिडेंटशिप के लिए जो मिनिमम एज रही गई थी वो 35 ईयर्स थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 27 में ये पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एज लिमिट टू कास्ट वोट वाज 21 ईयर्स। अब तो चूँकि 18 साल की उम्र में अगर CNI आपकी बनी हुई है तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि 1962 के आइन के तहत आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए थी, तब आप वोट कास्ट करने के अहल थे। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन नंबर 28 में ये पूछ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 प्रोवाइडेड देश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1973 का जो है वो पार्लिमानी है, पार्लियामेंट्री, और इसी तरह 62 आइन जो है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह आज की वीडियो का आखिरी सवाल है, 1962 के आइन का आखिरी सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज मेड ऑन, ये बना कब था। एब्रोगेट तो मार्च 1969 में हुआ, लेकिन ये बना कब था, तो ये 28 फरवरी 1962 को ये बना था। ये डेट आपने याद रखनी है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह इंशाल्लाह 1956 के इनके MCQs भी आपके साथ अपलोड होते रहेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।